लौटते हुए महाराज दशरथ इंद्र की गद्दी के पास में पहुंच गए और इंद्र की गद्दी के पास में जाकर के देखा कि सैनिक गद्दी को धो रही। महाराज दशरथ ने देखा, पूछा, भैया अभी तो मैं इस गद्दी पे बैठ करके गया हूं और थोड़े समय में ही इस गद्दी को क्या हो गया? सैनिकों ने कहा, महाराज हमारे राजा का आदेश है कि क्यों कि आप निपुत्री हो, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये गद्दी अपवित्र हो गई है। दशरथ जी के कानों में जैसे इस प्रकार की आवाज पड़ी और दशरथ जी एकदम महाराज बेहोश होकर के गिर पड़े। और जैसे ही दशरथ जी बेहोश होकर के गिरे, अब तो स्वर्ग लोक से दशरथ जी मृत्यु लोक की तरफ आ रहे हैं और मृत्यु लोक में नीचे महाराज जटायु बैठा हुआ है। जटायु की नजर ऊपर पड़ी, जटायु ने देखा, जटायु मन में विचार करने लगा कि स्वर्ग लोक से कोई जीव मृत्यु लोक के लिए आ रहा है, अगर ये जमीन पर पड़ेगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे, इसके प्राणों को मुझे बचाना चाहिए। और तुरंत ही जटायु ने उड़ना प्रारंभ कर दिया और उड़ करके जटायु ने महाराज दशरथ को अपनी पंखों पर ले लिया, जमीन पर आ गए। जमीन पे आते ही दशरथ की मूर्छा खुल गई और जैसे ही मूर्छा खुली तो जटायु से कहने लगे, जटायु कहिया महाराज आपने मेरे प्राणों को बचाया है, हे जटायु तेरी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, हे जटायु आज तेरी इच्छा हो वह मांग ले। जटायु हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरे बाप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो आप अपने बड़े पुत्र को मुझे दे देना। जटायु वहां पर बड़े पुत्र को मांग रहा है। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है और बाबा रामायण में लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया गिलानी मोर सुताई, भैया जहां पर एक बार शब्द आया है वहां जरूर कोई न कोई गिलानी है। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ कहां गए मालूम है कि गुरु गृह तो रहता गए महपाला, गुरु गृह तुरत गए महपाला, चले गए। गुरुजी से जाकर के कहने लगे, महाराज कही हाँ कि मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुजी क्या कहने लगे, ओ धरिए हूँ धीर होए सुत चारी, धरिए हूँ धीर होए सुत चारी, हाँ धरिए हूँ धीर होए सुत चारी,
श्रृंगी पथित बुलावा श्रृंगी ऋषि पथित बुलावा पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा एहि विधि करावा यही विधि करावा सहित सब नारी यही विधि करावा सहित सब नारी हाँ यही विधि करावा सहित सब नारी वही हृदय अरचित अति भारी वही हृदय अरचित अति भारी आज तुरंत ही गुरुजी के पास में गए। गुरुजी से जाकर के कहने लगे, गुरुजी के यहाँ मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुजी कहने लगे बेटा धैर्य रखो, तुम तो एक पुत्र की कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो 4 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ बड़े प्रेम से होने लगा और जैसे यज्ञ होने लगा तो महाराज चरु का कटोरा लेकर के और तुरंत ही धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। बोले धनवंतर भगवान की जय। धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। महाराज दशरथ को चरु का कटोरा पकड़ा दिया और चरु का कटोरा पकड़ा करके कहा, इस चरु के कटोरे में से बराबर मात्रा में तुम अपनी अपनी पत्नियों को चरु बांट देना। महाराज दशरथ ने उस चरु में से, उस खीर में से बराबर मात्रा में अपनी पत्नियों को चरु बांट दी। आधा भाग कौशल्या, उसका आधा भाग केकई और उसका आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। शास्त्रों में तो ऐसा आया है, सुमित्रा के हाथ में चरु का दोना लगा हुआ था। उस खीर के दोने को एक पक्षी लेकर के उड़ गया। सुमित्रा के हाथों से जब खीर के दोने को लेकर के पक्षी उड़ा, सुमित्रा रोने लगी। सुमित्रा को रोते हुए देख करके कौशल्या कहने लगी, बहन चिंता मत करो। केकई कहने लगी, बहन चिंता मत करो, आधा आधा भाग दोनों बहनों ने सुमित्रा को दे दिया। और वो चरु का कटोरा लेकर के, दोना लेकर के जो पक्षी भागा था, वो एक पेड़ की डाली पे जाकर के बैठ गया। और महाराज जैसे ही पक्षी